यदि श एवं श दोनों का साथ प्रयोग हो तो पहले श फिर श का प्रयोग होता है। यदि स भी रहे तो क्रमशः स, श और श होगा। विशेष, विशेषण, शेष, विशेष्य। जैसे विशेषण, इसमें इसके बाद ये ही आएगा, ये ध्यान रखें। अगर ये आता है तो पहले ये और बाद में ये आएगा। इसके बाद उपसर्ग के रूप में आने वाले निह वी के साथ मूल शब्द का स जो का त्यों रहता है। जैसे निसंशय, विस्तार, विस्तृत, इस प्रकार के शब्द हैं ये यथावत रहते हैं। देखिए अब अगला नियम आता है, आगे त वर्ग रहने पर स का प्रयोग होता है। जैसे विस्तार, निस्तार, प्रस्तर। हाँ, अब प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिन तत्सम शब्दों में श रहता है उनके तद्भव में स आ जाता है। जैसे शूली, शूली का सूली हो जाएगा। ऐसे ही शुकर का सुअर हो जाएगा, कैलाश का कैलाश हो जाएगा। संधि करने पर क, ख, प, फ, ट, ठ आदि के पूर्व आने वाला विसर्ग सदा श में परिणत हो जाता है। प्री, धन, ठ, पृष, धन, थ, पृष्ठ, निह, धन, कपट, निष्कपट, निह, धन, फल, निष्फल, निह, धन, काम, निष्काम, है ना। अनुस्वार और चंद्रबिंदु का प्रयोग, अनुस्वार और चंद्रबिंदु, ये तो ऊपर बिंदी आती है उसको अनुस्वार कहते हैं, और ये होता है चंद्रबिंदु। इनका प्रयोग कहाँ होता है? आजकल चंद्रबिंदु का प्रयोग बहुत कम हो गया, पहले होता था, आजकल बहुत कम करने लगे हैं। फिर भी देखो, शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतया अनुस्वार तथा नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। अगर कोई मात्रा ऊपर लग रही है तो उसके लिए तो प्रयोग काय का होगा, इसका होगा, और जिसमें मात्रा नीचे लग रही है उसके लिए अनुस्वार ये वाला लगेगा। ठीक है, इसको चंद्रबिंदु कहते हैं। मैं शिरोरेखा के ऊपर मैं, क्यों, हैं, उन्होंने, उन्हें, है ना। अब देखो, मैं, इसमें मात्रा ऊपर है इसलिए ये लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ऐसा लग जाए, ये कभी नहीं होगा। जहां ऊपर मात्रा आ रही है वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, अनुस्वार लगेगा। क्यों? अनुस्वार लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। ऐसे ही शिरोरेखा के ऊपर के नीचे जहां मात्रा आती है तो कहां आंगन, आंगन ऐसा नहीं लिखेंगे, यह शुद्ध है, यह शुद्ध है। पंचमाक्षर के बदले भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। पंचमाक्षर वाले शब्दों का प्रयोग तत्सम संस्कृत में ज़्यादा होता है। जैसे गंगा, वंदना, चंचल, खंजन, है ना। तो गंगा कैसा होना चाहिए? यह अनुस्वार का प्रयोग है, परंतु होता क्या है, ये है, इसको गड़गा नहीं पढ़ेंगे, इसको गंगा पढ़ेंगे, इसको भी गंगा और इसको भी गंगा। वस्तुतः शुद्ध लिखा जाना ये है ना। अब इसको अगर हम ऊपर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। कैसे? गंगा,
ज और ज का प्रयोग, ज एक अत्यंत संघर्षी व्यंजन है। इसके उच्चारण में वायु तालु से ज़्यादा रगड़ खाती हैं। यह प्रायः उर्दू फारसी के शब्दों में प्रयुक्त होता है, जबकि एक सामान्य तालव्य व्यंजन है। इसके उच्चारण में वायु सामान्य रूप से तालु से स्पर्श करती है। नीचे के उदाहरण देखिए मैंने तुमको बताया था कि वर्णों में आजकल यहाँ बिंदी आने लगी है ना, और उनको कैसे पढ़ते हैं ये पहले मैं बता चुका हूँ। पूर्व में ये वर्ण नहीं चला करते थे, परंतु फारसी ने, उर्दू ने, इनसे ये वर्ण अपने इसमें आ चुके हैं, इसलिए हम भी उनका उच्चारण करने लगे हैं। जैसे हमारे यहाँ धोती, कुर्ता और साफा पहना जाता था, पर विदेशी संस्कृति आने के बाद हम सूट पहनने लग गए। लड़कियाँ भी वो पहना करती थी पेटीकोट और कुर्ती, उसकी जगह सलवार सूट आ गया है। उसके बाद और नई नई फैशन आती जा रही है, तो वो फैशनें जो है हम सब उसको आत्मसात करते जा रहे हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो हम उसको अपना लेते हैं। जहाज और इज्जत, ये जहाज है और ये इज्जत, ये यहाँ बिंदी लगेगी। इसको छोटी कर दूं भले में, ये इज्जत और जहाज, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है बिंदी का। त का प्रयोग सामान्यतः त या तत्, महत और सत में त्व प्रत्यय जुड़ने पर त का प्रयोग होता है। सच्चाई में यह है कि त और त, महत और सत में पूर्व से ही त हैं, जो त्व जुड़कर त का द्वित्व हो जाता है। जैसे तत् धन त्व, तत्व, तत् धनत्व, तत्व। महतधनत्व, महत्व, सतधनत्व, सत्व। अब देखिए, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में तर एवं तम प्रत्यय जुड़ने के कारण भी त अंत वाले शब्द द्वित्व हो जाते हैं। जैसे महतधनतर, महत्तर, महत धनतर, इसको कहते हैं महत्तर। ये जो त लिखते हैं वो दो त है, एक आधा त है और एक पूरा त मिलके ये बनता है। ठीक है। ई और ई की मात्रा का प्रयोग किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ई रहने पर उसके बहुवचन रूप बनाने में ई की जगह छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़की तो लड़कियां, लड़की इसका बहुवचन बनेगा तो लड़कियां। मात्रा बड़ी थी छोटी हो जाएगी, गुरु से लघु बन जाएगी। जब भी बहुवचन बनेगा ऐसी स्थिति में तो वो मात्रा हमेशा लघु होगी गुरु की, बहुवचन बनाने में। अब देखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनके लिए ऐसा प्रयोग होता है। अकारांत या आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में स्त्रीलिंग रूप में ई की जगह मात्रा लगाई जाती है। जैसे देव का देवी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए लड़का का लड़की। अंत में इत का उच्चारण होने पर ई की मात्रा लगाई जाती है। जैसे फलित, इत हो रहा है तो कथित, चित्रित, परिवर्तित है। ऐसे ही अब उ और उ का प्रयोग, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के बहुवचन रूप बनाने में उ की जगह उ की मात्रा लगाई जाती है। जैसे वधु, अब इसका बहुवचन बनाना है तो वधुएं। ये गुरु से लघु हो जाएगी बहुवचन बनाने में। बहु तो बहुएं,
ऐसा होता है। अब उसके बाद आता है र के साथ ऊ की मात्रा लगाने पर रू और ऊ की मात्रा लगाने पर रू, ऐसा रूप बन जाता है। जैसे गुरु, पुरुष, रुद्र। ऊ का उच्चारण झटके से और उसके पहले के वर्ण पर जोर देकर करना चाहिए, है ना। धुआं, नुपुर। अब रेप का प्रयोग, रेप कहते हैं ररा। कर्तव्य, ये हमेशा इसके ऊपर लगता है ना। अब बहुत सारे क्या करते हैं, ये लिख के जल्दबाजी रहती तो ये तो यहां लगा देते हैं या यहां लगा देते हैं। अब वो पढ़ने वाला इसके ऊपर पढ़े, इसके ऊपर पढ़े या इसके ऊपर पढ़े, किसके ऊपर पढ़े। अगर इसके ऊपर है तो इससे पहले पढ़ा जाएगा, अगर इसके ऊपर है तो इससे पहले पढ़ा जाएगा, अगर इसके ऊपर है तो इससे पहले पढ़ा जाएगा। तो वो स्थितियाँ इसमें उत्पन्न होती हैं कि इसको कहाँ पढ़ा जाए। रेप को, रेप का र का ही रूप है। जिस वर्ण को र का झटके से उच्चारण हो, ठीक उस वर्ण के बाद वाले वर्ण पर रेप का प्रयोग होता है। जैसे गर्म, शर्म, है ना। कर्तव्य, तो कर्तव्य रेप का प्रयोग है यहाँ पर, है ना। योजक चिन्ह, योजक मतलब जोड़ने वाला चिन्ह, दो को मिलाने वाला चिन्ह, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह हाइफन जिसको कहते हैं का प्रयोग कुछ स्थानों पर होता है। जैसे द्वंद्व समास के समस्त पदों और सहचर पदों के बीच। द्वंद्व समास जहाँ भी है वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। या दोनों बराबर है, लड़का लड़की दोनों बराबर है, तो उसके बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। माता पिता दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। योजक माता पिता, माता और पिता, तो ये योजक चिन्ह है। यदि दो पदों के बीच किसी कारक चिन्ह की उपस्थिति का पता चले तो दोनों के बीच इस योजक चिन्ह को लगाते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षक हैं, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। यदि पूर्ण द्विरुक्त के बीच परसर्ग निपात रहे तो उस परसर्ग निपात के दोनों ओर इसका प्रयोग होता है। बस ही बांध के टूटने से सर्वत्र पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। पानी ही पानी, तो यहाँ भी योजक होगा और वहाँ भी योजक होगा। पानी ही पानी, ये योजक चिन्ह है, दो जगह लगेगा। ऐसे ही सादृश्यता तुलना के लिए सा से सी जैसा, जैसी के पहले, जैसे चांद सा चेहरा, जैसे लगा तो जैसे के अर्थ है कि वो वहाँ कुछ कहने वाला है, जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो अब कुछ इसका भाग और बचता है, उसको हम कल पर छोड़ते हैं। कल उस वर्तनी से संबंधित अशुद्धि पर एक चर्चा और करेंगे और इसी के साथ हमारी वर्तनी का प्रकरण समाप्त हो जाएगा।